अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 का आज 6 लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम 2NF भी कहते हैं। किसी भी टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो रूल्स को फॉलो करना होता है या दो काम करने होते हैं। नंबर 1 इज़ रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड second rule is all known key attributes must depend on complete set of primary key। टेबल का हर नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के कंप्लीट सेट पर डिपेंड कर रहा होना चाहिए। सेकेंड रूल को सिंप्लीफाई करके मैं यूँ कह सकती हूँ कि टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो काम करने हैं। पहला काम ये कि टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा काम ये कि हमें रिमूव करनी है तमाम पार्शियल डिपेंडेंसीज। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और पार्शियल डिपेंडेंसी पर कंप्लीट लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर आने से पहले इन दोनों लेक्चर्स को लाजमी देखिएगा, इसके बगैर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की ठीक से समझ नहीं आएगी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के कंप्लीट सेट पर डिपेंड ना करे, लाइक अगर प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल है और नॉन के एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के दो एट्रीब्यूट्स में से किसी एक एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमें इन तीन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। यानी अगर हम अपने टेबल को इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में ले आते हैं तो हमारे टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन तीनों कंडीशंस को देखते हैं। नंबर 1, प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल की प्राइमरी की वन एट्रीब्यूट प्राइमरी की होगी, यानी कंपोजिट प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी टेबल की प्राइमरी की को वन एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की बना देंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे उस टेबल के, वो फंक्शनली डिपेंड कर रहे होंगे प्राइमरी की पर। इट मीन्स देयर वुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट्स। अगर किसी टेबल में नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसे टेबल में भी पार्शियल डिपेंडेंसी होने के कोई चांसेस नहीं है। याद रखिएगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी ऐसे टेबल में एग्जिस्ट करती है जहाँ पर प्राइमरी की कंपोजिट प्राइमरी की हो, यानी प्राइमरी की दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर बनाई गई हो। मिसाल के तौर पर ये वाला टेबल। थर्ड कंडीशन इज एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन एवरी एट्रीब्यूट और फुल सेट ऑफ प्राइमरी की। यानी टेबल का हर नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के कंप्लीट सेट पर डिपेंड करना चाहिए, फंक्शनली डिपेंड करना चाहिए। इस टेबल को देखें। इस टेबल की प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल। इट मीन्स इसकी प्राइमरी की एक कंपोजिट प्राइमरी की है जो दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर बनाई गई है, और इस टेबल के नॉन की एट्रीब्यूट्स भी दो हैं, एक एम्प्लॉय नेम, दूसरा डेट कंप्लीशन। इस तरह की सिचुएशन में हर नॉन की एट्रीब्यूट को प्राइमरी की यानी एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल दोनों पर फंक्शनली डिपेंड कर रहे होना चाहिए। ये जो रेड एरोस हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को शो करवा रहे हैं एट्रीब्यूट्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय नेम जो कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है, ये फंक्शनली डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी पर और
फंक्शनली डिपेंड कर रहा है कोर्स टाइटल पर। अब देखें यहाँ पर प्राइमरी की का फुल सेट जो कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, इन दोनों पर ये वाला नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है। ऐसा एट्रीब्यूट जो कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा होता है, इस टाइप की डिपेंडेंसी को हम कहते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये वाला जो एम्प्लॉय नेम का एट्रीब्यूट है, इट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी एज वेल एज कोर्स टाइटल। अब इस नॉन की एट्रीब्यूट को देखते हैं। डेट कंप्लीशन का एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कोर्स टाइटल एंड इट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी। ये वाला एट्रीब्यूट भी, ये वाला नॉन की एट्रीब्यूट भी फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी की पर, दैट इज कोर्स टाइटल एंड एम्प्लॉय आईडी। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को मैं समराइज करती हूँ। एक टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें दो काम करने हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे और उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं और पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू कर दें। यानी अपने टेबल को जिसको आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं, चाहे उस पर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दें, यानी प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की बना दें, या फिर उस टेबल में कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ना करे। और तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स को फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट बना दें प्राइमरी की के कंप्लीट सेट पर। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक टेबल लेते हैं जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का टेबल होगा और हम उसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। एम्प्लॉय का टेबल है जिसकी प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल। इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिट प्राइमरी की है। कंपोजिट प्राइमरी की के अलावा इसमें नॉन की एट्रीब्यूट्स में शामिल हैं एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी और डेट ऑफ कंप्लीशन। ये वाला टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है इसलिए क्योंकि इसकी तमाम वैल्यूज़ एटॉमिक वैल्यूज़ हैं और इसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगले स्टेप में मैं इस टेबल के एट्रीब्यूट्स के दरमियान में जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करूँगी। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हर एट्रीब्यूट को देखा जाएगा कि वो प्राइमरी की पर पार्शली डिपेंड कर रहा है या फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम को देखते हैं। एम्प्लॉय नेम को प्राइमरी की का कौन सा एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा या फिर दोनों एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे? एम्प्लॉय आईडी। अंडरस्टूड है कि एम्प्लॉय आईडी से हमें एम्प्लॉय का नेम पता चल सकता है, इसलिए एम्प्लॉय नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पर। क्या एम्प्लॉय नेम कोर्स टाइटल पर फंक्शनली डिपेंडेंट है? नो। कोर्स टाइटल में तो सिर्फ सब्जेक्ट्स या कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं। अब किसी कोर्स के नाम को पढ़कर ये बिल्कुल पता नहीं चलाया जा सकता कि उस कोर्स को पढ़ने वाला कौन सा एम्प्लॉय है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय नेम का एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंड कर रहा है सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पर। अब हम नेक्स्ट नॉन की एट्रीब्यूट देखेंगे, डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम का पता क्या हम एम्प्लॉय आईडी से लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स। एम्प्लॉय आईडी से हमें एम्प्लॉय के नेम और उसके डिपार्टमेंट दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखना है कि क्या डिपार्टमेंट नेम कोर्स टाइटल पर डिपेंड कर रहा है। अगेन वही लॉजिक है यहाँ पर कि कोर्स के टाइटल को देखकर बिल्कुल पता नहीं चलाया जा सकता कि ये वाला कोर्स कौन से डिपार्टमेंट का पर्सन या एम्प्लॉय पढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल MS एक्सेल है, वो हो सकता है फाइनेंस का बंदा पढ़ रहा हो सकता है IT का या मार्केटिंग का बंदा भी पढ़ रहा हो सकता है। इसका मतलब कोर्स टाइटल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता डिपार्टमेंट के नेम को। डिपार्टमेंट नेम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड कर रहा है।
थर्ड नॉन की एट्रीब्यूट को देखते हैं विच इज़ सैलरी। सैलरी भी ऑफ कोर्स टाइटल से सैलरी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, बल्कि एम्प्लॉय आईडी से सैलरी को डिटरमिन किया जा सकता है कि कौन से एम्प्लॉय आईडी की कितनी सैलरी है। लास्ट नॉन की एट्रीब्यूट डेट कंप्लीशन का है। डेट कंप्लीशन के नेम से हमें पता चल रहा है कि ये कोर्स टाइटल की कंप्लीशन की डेट है, लेकिन क्या डेट कंप्लीशन को डिटरमिन करने के लिए ये वाली की काफ़ी है? देखें, एक कोर्स का टाइटल है इन्वेस्टमेंट, वो कंप्लीट हुआ 19 फरवरी को। वो कंप्लीट हुआ, कैसे कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन ये है कि वो कंप्लीट किसने किया, यानी हमें उस पर्सन का भी पता चलाना है जिसने इस कोर्स को इस डेट पर कंप्लीट किया। तो डेफिनेटली हमें कोर्स कंप्लीशन को डिटरमिन करने के लिए कोर्स टाइटल के साथ साथ एम्प्लॉय आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी कि किस एम्प्लॉय ने इस कोर्स को इस डेट पर कंप्लीट किया। इट मीन्स डेट कंप्लीशन का एट्रीब्यूट प्राइमरी की के फुल सेट पर डिपेंड कर रहा है, कोर्स टाइटल पर भी और एम्प्लॉय आईडी पर भी। इन तमाम एट्रीब्यूट्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हुए मैं यहाँ पर इनको राइट डाउन करूँगी। जो एट्रीब्यूट्स पार्शियली डिपेंडेंट थे उन एट्रीब्यूट्स को मैंने अलग कर दिया, और जो एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट था प्राइमरी की के कंप्लीट सेट पर, उसे मैंने सेपरेट लिख दिया। एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन्स द वैल्यूज़ ऑफ एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी, वेयर एज एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स टाइटल collectively determines the value of date completion। डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो फंक्शनली डिपेंड कर रहे थे प्राइमरी की किसी एक वैल्यू पर या पार्शियल पार्ट ऑफ प्राइमरी की पर, उन्हें हम अलग टेबल में लिख देंगे, और एट्रीब्यूट या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट थे प्राइमरी की पर, यानी प्राइमरी की के कंप्लीट सेट पर जो डिपेंड कर रहे थे, उन्हें हम सेपरेट टेबल में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो टेबल्स बनाए, एम्प्लॉय का और कोर्स का। एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय आईडी इसकी प्राइमरी की होगी और नॉन की एट्रीब्यूट्स ये वाले नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरह कोर्स के टेबल में प्राइमरी की का कंप्लीट सेट एज अ कंपोजिट प्राइमरी की डिक्लेयर किया जाएगा, और नॉन की एट्रीब्यूट को हम इस टेबल के नॉन की एट्रीब्यूट्स बना देंगे। अब इन टेबल्स में जो डाटा फिल हुआ है वो हम इसी टेबल से लेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 100 जिसका नाम अली था और फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसको हमने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय आईडी 100, नेम अली, डिपार्टमेंट फाइनेंस और आगे उसकी सैलरी। इसी तरह बाकी एम्प्लॉयज़ का भी रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी तरह कोर्स के टेबल में जो रिकॉर्ड आएगा, जो डाटा आएगा, वो भी इसी मेन टेबल से आएगा। जैसे एम्प्लॉय आईडी 100 जो था वो 2 कोर्सेज़ पढ़ रहा था, इन्वेस्टमेंट का और MS एक्सेल का, और उनकी डेट ऑफ कंप्लीशन साथ लिखी जाएगी। इसी तरह 140 एम्प्लॉय आईडी इन 2 कोर्सेज़ को पढ़ रहा था और इसकी ये डेट ऑफ कंप्लीशन थी। लाइकवाइज आईडी नंबर 150 कोर्स टाइटल सर्वेस पढ़ रहा था और उसकी डेट ऑफ कंप्लीशन ये है। ये दोनों टेबल्स अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि इनमें अब कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं प्राइमरी की पर। इसी तरह इसके भी तमाम एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन इट्स प्राइमरी की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाले हमारे टेबल्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हैं। इस सारे प्रोसीजर को मैं समराइज़ करूँगी। टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का टेबल लेंगे। स्टेप नंबर 2 में उसकी डिपेंडेंसीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम मेन टेबल को इन डिपेंडेंसीज़ के अकॉर्डिंगली फर्दर टेबल्स में डिवाइड कर देंगे।
फर्दर टेबल्स 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाले टेबल पर और उसकी डिपेंडेंसीज पर। ये थी हमारी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन में से ऑल की ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मेरा कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस लाजमी दें।